तानाशाही। जय श्री कृष्ण। कहते हैं इंसान को आज नहीं तो कल अपने कर्मों का फल मिल ही जाता है। जिंदगी में अगर किसी के लिए भलाई की है तो हमारी जिंदगी में भी अच्छा ही होता है, और अगर किसी की राह में कांटे बोए हैं तो कभी न कभी उसका फल हमें मिल ही जाता है। कुछ इन विचारों पर आधारित है हमारी कहानी। हमारे रेहान स्टोरी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नश्तर की तरह चुभी हुई थी, जो कमल और सुशील की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देशी घी में चुपड़ चुपड़ कर रोटियां खिलाई, और जब कमल और सुशील खाना खाने बैठे तो देशी घी का डिब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा से रोटी चुपड़ चुपड़ कर दोनों भाइयों को खिलाने लगी। ये देखकर कमल ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देशी घी से चुपड़कर रोटी दो ना, बड़े भाई को भी तो आप देशी घी की रोटी देती हो। इतना सुनते ही शांति भड़क गई और बेलन नचा नचाकर बोली, हाँ तुम्हारा बाप बहुत जायदाद छोड़ गया है और तुमने बड़े महल खड़े कर दिए हैं, जो तुमको भी देशी घी की चुपड़ी हुई रोटियां चाहिए। पर भाभी, बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था और अब बड़े भाई ही हमारे पिता हैं, तो आप ये दुभांत क्यों करती हैं? कमल ने भर्राए हुए गले से कहा। इतना सुनते ही शांति का पारा आसमान पर पहुंच गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और रामचरण से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है कि सबका काम भी करूं और ताने भी सुनूं। पत्नी को क्रोध में देखकर रामचरण की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा भला कहकर अपनी पत्नी को मनाया। इस सब के बीच अपने भाइयों को ये देखने का भी ख्याल भी रामचरण के मन में नहीं आया। उस दिन दोनों भाई भूखे ही सो गए।